गुड मॉर्निंग। आजकल हम नवरात्रों के साथ साथ नवरात्रों के पीछे जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल जो रीजंस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उस तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कल हमने बात की थी फास्टिंग की कि क्यों फास्टिंग हम करते हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों क्या रीजन है। आज हम बात करते हैं रास की, जागरण की। नवरात्रों में 9 दिन जागरण रखा जाता है। 9 दिन रातों को लोग जाग करके डांस करते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक परंपरा है, प्रथा है। और साथ ही साथ इसके पीछे बहुत से लॉजिक भी है, बहुत साइंटिफिक है और बहुत जरूरी भी होते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जागरण की। जागरण का मतलब होता है कि सारी रात हमको जाग कर डांस करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, खुशी खुशी से दिन भी बीते और रात भी बीते, इस तरह की प्रथा बनाई जाती है, जिसके लिए हम रात को नींद ना आए तो भजन कीर्तन करते हैं और गरबा करते हैं। एक तो जागरण का ये मीनिंग हुआ। दूसरा, जागरण का जो आध्यात्मिक अर्थ है, जागरण का अर्थ है कि आपको अपने आप को अंदर से जागृत करना है, अपने आप को हमेशा अवेकन रखना है, अपने आप को हमेशा अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को जीना है। सिर्फ 9 रातें जागने से जिंदगी में खुशियां नहीं आती है। हर दिन, हर रात आपकी खुशी से बीते, ऐसा हमें जागरण करना है। इस तरह से हमने अपने आप को जागृत करना है। तो ये अंदर का जागरण है, हमारे अंदर के जो अवेकनिंग है, जिसे कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि के जो कपाट होते हैं, विवेक को जागृत करने की बात। दूसरी तरफ अगर हम रास की बात करें, रास लीला हम करते हैं, हम देखते हैं कि कृष्ण के टाइम से ही गरबा किया जाता है, रास किया जाता है, डांडिया खेला जाता है। तो उसका क्या अर्थ? अभी तो सिर्फ कुछ राज्यों में ऐसा है कि जहाँ डांस करते हैं, रास करते हैं, और ज्यादातर गुजराती लोग ज्यादा गरबा और डांस करते हैं। तो ये जो गरबा किया जाता है, हम इसे ध्यान से देखिए, एक्चुअली इसमें होता क्या है और ये क्यों होता है, इसके पीछे की मीनिंग क्या है, उसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें। डांडियों में क्या होता है कि डंडे लेकर के कुछ लोग ग्रुप्स के अंदर डंडे लेकर के एक दूसरे के साथ एकदम एग्जैक्टली ट्यून करते हुए, दोनों का बैलेंस बनाते हुए हम गरबा करते हैं, रास करते हैं। तो रास का अर्थ होता है संस्कारों को का मिलन करना। हम जब डंडे जो चलाते हैं, ऐसा नहीं कि एक डंडा ऊपर से मारेगा तो दूसरा नीचे से मारेगा, तब तो एक दूसरे को लग जाएगी। तो जो डंडा ऊपर कर रहा है वो ऊपर से नीचे से जिधर भी हो, दोनों बैलेंस में एक दूसरे के डंडे को आपस में टकराते हैं, जिससे एक म्यूजिक भी निकलता है। ठीक है? देखिए कि अगर आप उसको म्यूजिक के साथ नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ट्यून नहीं करोगे, तो एक दूसरे को लग जाएगी। एक का डंडा दूसरे से मैच करते हैं और एक ट्यून निकालते हैं। तो रास का अर्थ होता है कि एक तरह से ट्यून करना, दोनों को आपस में ट्यून करना, ताकि एक म्यूजिक निकले। और इसका अगर स्पिरिचुअल रीजन हम निकालें तो वो होता है कि एक दूसरे के संस्कारों के साथ अपने संस्कार को मिलाना, कि आगे वाले के डंडे को एक्सेप्ट करते हैं हम, ऊपर नीचे हर तरह से, मीन्स कि आपके जो भी संस्कार है, जिस तरह के आपके आते हैं, मैं आपको एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। तो जब हम दूसरों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, ये सोचकर कि सबके अपने अपने संस्कार हैं, सृष्टि रूपी ये जो रंगमंच है, ये जो नाटक चल रहा है, उसमें सामने वाले का भी एक पार्ट है, हमारा भी एक पार्ट है, वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हम भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों एक दूसरे के पार्ट को एक्सेप्ट कर लें, दोनों आपस में संस्कारों की रस मिलन कर लें, तो हम खुशी खुशी जी सकते हैं। फिर हमें आगे वाला ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऐसा क्यों है, ये ज्यादा क्यों बोलता है, ये गुस्सा क्यों करता है, एक्चुअली उसका पार्ट वैसा है। अगर हम ये सोच के उसे एक्सेप्ट करें, हम फिल्म देखते हैं, सब चीजें एक्सेप्ट करते हैं कि जो फिल्म में गुंडों का रोल होता है वो थोड़ा खराब होता है, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मान लीजिए गुंडा भी शरीफ हो, हीरो भी शरीफ हो, सब शरीफ हो, तो फिर फिल्म कहाँ होगी, फिर उसमें एंटरटेनमेंट कहाँ आएगा। तो इस दुनिया में जो जैसा है वो वैसा ही ठीक है, क्योंकि उसके वैसे होने से जो पूरी लाइफ है हमारी, उसके अंदर एंटरटेनमेंट आता है। तो सबके साथ हम रास मिलन बनाएं, सबके संस्कारों के आपस में हम रास बनाएं। एक की डंडी दूसरे से टकराए, मीन्स कि जो जैसा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करे, तो म्यूजिक बजता है, जिंदगी के अंदर खुशियां आती हैं, नहीं तो फिर टकरार हो जाती है। दूसरा, रास का मतलब होता है डांस करना। डांस करना मीन्स हमेशा खुशियों का डांस। तो ये जो डंडियां हैं ये अंदर हमेशा बजती रहे, ये जो डांस है हमेशा अंदर चलता रहे। तो इसे हमेशा कैसे चलाएं, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि हम आंतरिक जो जागरण है वो हमारा हो। तो आंतरिक जागरण करने के लिए हम
मेडिटेशन करेंगे। देखिए, हमारी जो खुशी है वो उस खुशी का फुहारा अंदर से निकले, हमारा जो डांस है वो हमेशा अंदर से निकले, हर परिस्थिति में डांस करते रहें। उसके लिए हम अपना माइंड सेट करेंगे। धीरे से लंबे गहरे सांस लेकर के बॉडी को ऑक्सीडाइज करें। लंबे गहरे सांस लें, थोड़ी देर, जितनी देर हो सकता है उसे होल्ड करें। पूरी बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। एक एक सेल में ऑक्सीजन और एनर्जी क्रिएट हो रही है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। 72,000 नस नाड़ियों तक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली स्प्रेड हो रहा है। इस अवस्था को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान चारों ओर से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित करें। बहुत डीप